Good morning, my dear students. I hope you all are fine. From this chapter, कबीर दोहाज I have completed. कबीर के दोहे मैंने complete करा दिए थे. Now today I am going to start दोहा of रहीम. अब रहीम दास जी के दोहे हम पढ़ेंगे, right? ओके। रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जानी, उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। यानी कि रहीमदास जी ये कहते हैं कि वे नर मर चुके, यानी कि वो मनुष्य मरे हुए के समान है जो कहू मांगन जानी, जो सिर्फ मांगना ही जानते। मांगने वाले कौन होते हैं? सिर्फ भिखारी होते हैं, वो मांगने वाले नहीं होते। मांगने वाले हम भी होते हैं। कभी कम बुक्स लेके नहीं आए, मुझे बुक्स दे दे, पेंसिल लेके नहीं आए, मुझे पेंसिल दे दे, मुझे चॉकलेट खिला दे, मुझे पार्टी दे दे, मुझे समोसा खिला दे। तो इस तरह से, यानी कि ये जस्ट फनी एग्जाम्पल मैंने दिया है, बट इस दोहे का इंटेंशन ये है कि हमेशा हमको हमारी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी के एहसान तले या मांगना मीन्स किसी पे डिपेंडेंट होना। तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। वो इंसान मरे हुए के समान है जो सिर्फ मांगना जानता है, यानी कि जो सिर्फ हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। उनसे पहले वे मुए जिन पर मुकसत नाही, और उनसे पहले वे इंसान जिनके मुख से भी नहीं निकलता है, राइट? तो जिनके मुख से भी ना निकले, उससे पहले वो इंसान मरे हुए के समान है जिनके मुख से भी नहीं निकलता, यानी कि काम तो नहीं करते हैं पर बोलते भी अच्छा नहीं है, वैसे लोग मरे हुए के समान है। नैन जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपते रहत भुजंग। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का, यानी कि अच्छे नेचर का जो व्यक्ति है, उसका अगर कोई संग या उसके जो मित्र हैं या जो उसके साथ में रहने वाले हैं वो बुरे भी हैं, तो भी उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपते रहत भुजंग। चंदन विष व्याप्त नहीं, इसका मतलब ये है कि चंदन है, विष यानी जहर, व्याप्त यानी भरा हुआ। चंदन का ट्री जहर से भरा हुआ नहीं है, ठीक है। लिपटे रहे भुजंग, भुजंग यानी सांप। सांप जो है वो हमेशा ज़्यादातर चंदन के ट्री पे रहता है, ठीक है। अब चंदन का जो ट्री है वो उत्तम प्रकृति का है। उत्तम है क्यों? क्योंकि वो खुशबू देता है, और सांप कैसा है? वो पॉइजन देता है, ठीक है। अब सांप जो है वो चंदन के ट्री पे लिपटा हुआ है, उस पर अपना जहर छोड़ रहा है, फिर भी क्या चंदन अपनी खुशबू देना छोड़ देगा? चंदन की खुशबू दूर दूर तक आती है। यानी कि इसमें चंदन और सांप का जो कंपेयर किया है अच्छे और बुरे पुरुष से, वो इस तरह से कि अच्छा व्यक्ति है वो बुरी संगत वालों के साथ अगर रहेगा भी तो भी वो बिगड़ेगा नहीं। किस तरह से? तो जिस तरह से वृक्ष पर, चंदन के वृक्ष पर सांप रहता है, फिर भी चंदन की खुशबू उसका अच्छा गुण है, वो छोड़ता नहीं है, राइट? देन बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। बड़े बड़ाई ना करे, यानी कि हम जो बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसका कोई पद बड़ा है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत अच्छा काम करता है, तो ऐसे इंसानों को कभी अपनी बढ़ाई यानी कि तारीफ नहीं करनी चाहिए। बड़े न बोले बोल, जो सच में बड़े व्यक्ति होते हैं, बाय हार्ट नॉट बाय पोजीशन, जो बाय हार्ट बड़े व्यक्ति हैं, बड़े दिल वाले हैं, उदार चरित्र वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी खुद अपनी तारीफ नहीं करते कि मैंने आज ये किया, मैंने इतना करोड़ों का दान दिया, मैंने आज इतने लोग भूखे लोगों को खाना खिलाया, वगैरह वगैरह, ठीक है। रहीमन हीरा कब, रहीमन यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि
हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, यानी कि कभी डायमंड जो होता है वो कितना प्रीशियस होता है, कितना महंगा होता है, अच्छा होता है, अनमोल रत्न कहलाता है वो। तो क्या वो हीरा, वो डायमंड कभी ऐसा बोलता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपया है, टका यानी रुपया, ठीक, मेरा मूल्य जो है लाखों रुपये हैं, ऐसा कभी हीरा बोलता है? नहीं बोलता है। इसीलिए जो अच्छे व्यक्ति है, जो बड़े व्यक्ति है, बड़े इट मीन्स नॉट बाय पोजीशन, ओके, बाय हार्ट, बाय माइंड, जो बड़े होते हैं वो कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करते हैं। किस तरह से नहीं करते हैं? तो ये कंपेयर किया है कि जिस तरह से हीरा अपना मूल्य लाख रुपया मूल्य नहीं बताता है, वैसे ही बड़े व्यक्ति अपना खुद का कभी भी तारीफ नहीं करते हैं। अब तुलसीदास जी के दोहे। आवत ही हर्षे नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। राइट, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने। एक मिनट। ही यानी हृदय, हार्ट, आवत यानी आना, हर्षे यानी खुशी, नैनन नहीं सहित यानी कि दिल में जो खुशी है, ठीक है, नैनन नहीं स्नेह यानी कि आँखों में, नैनन यानी आँखों में, नहीं स्नेह आँखों में स्नेह नहीं है। जो खुशी होती है वो दिल में होती है, ना कि आँखों में। ही हर्षे नहीं, ही यानी ही का मतलब होता है हार्ट में, राइट। तो जो खुशी है वो ना दिल में है ना आँखों में है। हर्षे नहीं, नहीं स्नेह यानी कि ना तो दिल में है ना आँख में है, यानी कि आपकी जो खुशी है वो वहाँ पर है ही नहीं जहाँ पर आप जा रहे हो। तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, यानी कि तुलसी का मतलब होता है तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ मत जाओ जहाँ पर कंचन बरसे मेघ। कंचन यानी सोना, बरसे यानी बरसता है, मेघ यानी परिश्रम। तो कंचन यानी सोना जहाँ पे बरसता है, परिश्रम की तरह सोना जहाँ पर बरस रहा है उधर कभी भी नहीं जाना चाहिए। परिश्रम के रूप में सोना बरस रहा है, इसका मतलब यह है कि परिश्रम कोई नहीं कर रहा है, बिना परिश्रम के वो इतना सोना कंचन यानी गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब सोच सकते हो कि वो कैसी कमाई कर रहा होगा। तो वैसे घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना तो हमारा हृदय खुश होता है और ना ही हमारी आँखें या आँखों में स्नेह होता है किसी के लिए। ओके, विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। विद्या धन उद्यम बिना, विद्या धन, विद्या को धन रूपी माना गया है, ठीक है। तो विद्या के रूप में जो धन है वो उद्यम बिना, यानी कि उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, हार्डवर्क। तो परिश्रम के बिना कहाँ जू पावे कौन, यानी कि कौन व्यक्ति उसको पा सकता है। विद्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हार्ड वर्क करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, कंसल्टेशन रखना पड़ता है, ऑन टाइम टू टाइम हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अगर विद्या रूपी जो धन है वो परिश्रम के बिना कौन पा सकता है? बिना डुलाए न मिले, बिना डुलाए यानी कि बिना हिलाए, न मिले जो पंखा को पौन, जिस तरह से पंखे का पौन, पौन का मतलब होता है यहाँ पे पवन, पवन यानी हवा, ठीक है। तो जिस तरह से पंखे की हवा भी उसका वो जो पंखुड़ी है, जो उसके विंग्स हैं, वो हिलाए बिना नहीं मिलती, वैसे ज्ञान हमें परिश्रम करने इसके बिना नहीं मिलता, राइट। यहाँ पे ये शब्दार्थ हैं, वो शब्दार्थ आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, राइट। सो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि आपका जो लाइव लेक्चर होता है उसको आप अटेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको अटेंड नहीं, वैसे भी आप स्कूल में तो आ नहीं रहे, राइट, स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो आपको लेक्चर अटेंड करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यू हैव टू अटेंड द लेक्चर, आपको लेक्चर अटेंड करना ही चाहिए,
ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। तो बेनिफिट क्या है कि कलेक्ट नॉलेज, आपको नॉलेज के लिए ये अच्छा रहेगा, राइट।